वेलकम टू मैथमेटिकल अप्रोच। आज के इस वीडियो में हम जो एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। और यहाँ पे क्या करना है कि सिंप्लीफाई एंड अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा, प्रीवियस में हमने सीखा था कि असेंडिंग क्या होता है, जिसका पावर इस तरीके से हो 0, 1, 2, 3 और 4। इस तरीके से अगर पावर इंक्रीज होता जा रहा था वेरिएबल का, तब हम कह रहे थे कि वो असेंडिंग में है। अब डिसअसेंडिंग में कैसे होगा, यानी डिसेंडिंग में कैसे होगा, ये डिक्रीज होता जाएगा 4, 3, 2, 1, 0। इस तरीके से पीछे अगर जा रहा है तो हम इसको कहेंगे डिसेंडिंग में। अब पहले तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और बाद में इनके पावर को ऐसे ही अरेंज कर देना है। तो इसका पार्ट नंबर ए में जो भी गिवन है हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो पूरी ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट जो दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग इसके जो अंदर वाले हैं टर्म वो सिंप्लीफाई नहीं होंगे, तो ये बाहर वाला मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं y को, तो ये क्या बन जाएगा, y का स्क्वायर तो ऑलरेडी है, बाहर से y मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा y का क्यूब। ठीक है, ये बन जाएगा y का क्यूब। तो अब जब ये y इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये देखें क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x सेम y से जब मल्टीप्लाई होगा तो y का पावर इंक्रीज हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। और फिर प्लस सेम ये x वाले टर्म्स के साथ जब y मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा जस्ट x स्क्वायर सेम, और इसके साथ y आ जाएगा। और उसके बाद इनको हम अगर सोल्व करें तो यहाँ पे पहले करली ब्रैकेट को तो हम सेम रहने देंगे, सिंपल ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे। यहाँ पे दो सिंपल ब्रैकेट्स आई हुई हैं, ये देखें। तो इस सिंपल ब्रैकेट को ये बाहर वाला मल्टीप्लाई करेगा और इस सिंपल ब्रैकेट को ये जो है -3y², ये कंप्लीटली यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये y जब इनसे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, y का पावर क्यूब, क्योंकि ऑलरेडी 2 यहाँ पे था और y एक यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो 3। और जब ये इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस, और ये 2x सेम रहेगा और मल्टीप्लाई y हो जाएगा तो y यहाँ पे स्क्वायर सेम आ जाएगा। उसके बाद ये जब इनसे मल्टीप्लाई होंगे, क्या मल्टीप्लाई होगा, -3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ। और ये y भी स्क्वायर भी है तो ये इनसे पावर कितना, पावर जस्ट इंक्रीज हो जाएगा वेरिएबल का, ये बन जाएगा 3। और सेम वैसे जब ये इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस और माइनस आपस में हो जाएंगे प्लस, 3 और 2 से मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे 6। और y एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता तो एक्स स्क्वायर सेम और वाई स्क्वायर, यानी कि मल्टीप्लाई हुए हैं लेकिन वो सेम हो जाएंगे, बस साथ में लिख देंगे। और इसके बाद सिंपल ब्रैकेट खत्म हो जाएगी तो यहाँ पे करली ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। और अब यहाँ पे देखें, y को हमने फिर से 3 सेम लिखा है पावर, और माइनस का 2x y का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर y। और अब ये यहाँ पे जो अगर पॉसिबल होंगे तो सबसे पहले उनको ऐड कर देना है। ओके, माइनस तब तक ये रहने दें। ये देखें y क्यूब और ये 3y³, तो ये एक प्लस का है और ये माइनस के 3 है। तो अगर इनको हम कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे बन जाएंगे माइनस के 2y³। ठीक है, y³। और ये अब देखें यहाँ पे x, ये 2xy² है और यहाँ पे ये टर्म अलग है, ये है 6x² y²। तो यहाँ पे जस्ट फर्क ये हो गया कि ये y का x का स्क्वायर है, यहाँ पे x का स्क्वायर नहीं है। अगर ये हो जाता तो ये टर्म दोनों सेम हो जाते और ऐड हो जाते, लेकिन अब ये मुख्तलिफ हैं, ऐड नहीं होंगे, तो ये सेम रहेंगे तब तक। उसके बाद हमने इसको सेम लिख दिया, अब इसको भी सेम लिख देंगे 6x² y²। अब रही बात कि ये जो माइनस बाहर से है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये तब तक ये सेम रहेंगे, -2xy² प्लस x² y, और ये माइनस माइनस प्लस 2 और y³। जब ये माइनस इस प्लस वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस का 2 और ये xy², जस्ट माइनस मल्टीप्लाई हो रही है तो साइन चेंज होती जाएगी और नंबर सेम रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, ये जो माइनस
प्लस से मल्टीप्लाई हो गई तो माइनस ही आएगा, और ये सेम 6x² y²। ओके, अब वो ढूंढेंगे जो x² और y² हो। तो पहले तो ये क्यूब वाला जो है, कितने हैं क्यूब वाला को ढूंढे। ये क्यूब वाला है और ये क्यूब वाला पड़ा हुआ है, तो एक क्यूब वाला ये, दो क्यूब वाले ये हैं, तो कितने बन गए, 3y³ यानी y का पावर 3। ओके, उसके बाद कुछ इस तरीके वाले ढूंढे जहां पे 2x⁻1 हो, y का पावर 2 हो। तो आई थिंक एक नंबर ये पड़ा हुआ है और एक दूसरा नंबर ये पड़ा हुआ है, क्योंकि इनमें दोनों में क्या है, x का पावर 1 और y का पावर 2, x का पावर 1 और y का पावर 2, और दोनों माइनस के हैं, तो माइनस के 2 और माइनस के 2 कितने हो जाएंगे, माइनस के 4, और ये वेरिएबल तो सेम ही रहेंगे, x का पावर 1 y का पावर 2। और दूसरा कोई ऐसा ढूंढे जिसमें x का पावर 2 और y का पावर 1 हो, x का पावर 2 y का पावर 1 नहीं है, तो इनको हम अब सेम लिख देंगे। ठीक है, x का पावर 2 y का पावर 1। उसके बाद ये सारे के सारे ऐड हो गए जिनके ऊपर मैंने डॉट लगा दी, और ये भी बच गया, ये बन जाएगा 6 x का स्क्वायर y का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इनको डिसेंडिंग में लिखना है, यानी कि डिक्रीज कर देना है। तो ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये y का पावर हाईएस्ट 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 2 है, यानी कि कम तो है, पहले 3 था उसके बाद 2 है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। और अगर दूसरे भी होते तो कम 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 वाले हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये इनको हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई भी किया, और हमने चेक किया कि ये जो है डिसेंडिंग में भी है। क्लियर, अगर आगे पीछे होते तो फिर भी हमें क्या करना था, प्रीवियस में हमने क्या किया था कि हमने छोटे छोटों को पहले लिख दिया था। ठीक है, उसके बाद बड़े बड़े पावर लिखे थे, और यहाँ पे पहले बड़ा आ गया उसके बाद छोटे। तो अब इसका पार्ट सेकंड करते हैं, तो उसमें अब देखते हैं कि क्या है। ये रहा इसका पार्ट नंबर बी। तो अब इसको भी हम सोल्व करेंगे। इसमें हमें क्या करना होगा, ओके, तो ये जो सिंपल ब्रैकेट है यहाँ पे है लास्ट में, उसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने मिस कर दिए शायद यहाँ पे। ठीक है, ये वाली जो स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ये सबसे पहले हम इनको ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट को ही सोल्व करते हैं। हमने पूरी एक्सरसाइज में यही सीखा कि हम सबसे पहले सिंपल ब्रैकेट, अगर उसके अंदर पॉसिबिलिटी होगी सॉल्यूशन की तो कर देंगे, वरना बाहर वाला कोई मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्यूशन, ये 4x सेम, स्क्वायर ब्रैकेट सेम, 2 अब इनसे मल्टीप्लाई, ये जो 2y है इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इस ब्रैकेट से क्या मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 3y। क्लियर, और ये ब्रैकेट से बाहर है तो ये सेम रहेगा, तो 2y इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 6, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, और ये y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y का पावर 3 बन जाएगा, क्योंकि 2 एंड 1 पावर 3 बन जाएगा। उसके बाद ये 2y जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस 2 to the 4, और ये y और ये x, तो ये आपस में साथ में आ जाएंगे बस। ठीक है, ये x है और ये y है। उसके बाद ये प्लस सेम 2 जब इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 ही आएगा, और y जब y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y का स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद अब हम इनको भी सोल्व कर लेते हैं। इस जो सिंपल ब्रैकेट के साथ ये 3y मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस का, तो ये माइनस का माइनस आ जाएगा, 3y जब इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3, और एक्स स्क्वायर सेम, और y भी इनके साथ आ जाएगा। उसके बाद ये वाली माइनस जब मल्टीप्लाई होगी इस माइनस से तो बन जाएगा प्लस, और 3 to the 6, और y से मल्टीप्लाई होके y का स्क्वायर बना जाएगा, बन जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है ये प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस ही आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, 3 बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, और y का पावर 1 है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y का पावर 3 बन जाएगा। और ये वाली जो 2x थे और y थे इनको हमने सेम लिख दिया। अब हम मोर सिंप्लीफाई करेंगे कि x y वाले कहाँ पे हैं, उनको ऐड करेंगे, और ये 4x मैंने सेम लिख दिया। अब हम मजीद इनको ऐड कर देंगे। अच्छा, सबसे पहले क्यूब वाले ढूंढते हैं, तो ये देखें 6 के हैं, 6y³ है, और यहाँ पे 3y³ है। तो जब 6 में से 3 को कैंसिल करेंगे तो 3 रिमेनिंग बचेंगे प्लस के, तो ये 3 और
y का क्यूब। तो ये कैंसिल हो गए अब, यानी कि इनको हमने कैंसिल नहीं है सोल्व कर दिया है, तो इनको मैंने हटा दिया। अब वो ढूंढे जिनका पावर 2 हो। तो यहाँ पे देखें, इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, और हैंड सिर्फ y x वाले को अभी नहीं देखना, जस्ट हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। तो 2y और 6, अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 6 भी प्लस का और 2 भी प्लस का, तो दोनों हो जाएंगे 8। तो यहाँ पे बन जाएंगे प्लस के 8 y का स्क्वायर। उसके बाद वो नंबर ढूंढे जिसमें x का स्क्वायर हो और y सेम। ये अकेला ही टर्म है एक ऐसा, ये देखें माइनस का 3, यहाँ पे x का स्क्वायर है और y सिंप्लीफाई यानी y सेम ही रहेगा। उसके बाद ये वाला टर्म देखें, इसके ही जैसा ये वाला टर्म यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये 4 है माइनस के और ये प्लस के 2 है, तो ऊपर वाले में से -2 रिमेनिंग बचेंगे। तो आंसर क्या आएगा, माइनस के 2x एंड y। ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब मोर सिंप्लीफाई तो यहाँ पे नहीं हो सकते, लेकिन ये बाहर वाला मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 4 3 द 12, और यहाँ पे x भी है तो x आ जाएगा और y का पावर 3 रह जाएगा। उसके बाद ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 32 और x आ जाएगा और y का स्क्वायर बन जाएगा। और ये जो है 4 अब इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगी पहले से, ये 2 3 द 12 बन जाएगा, और x यहाँ पे भी x था, यहाँ पे x स्क्वायर है तो x का पावर क्यूब और y सेम। और उसके बाद जो है ये 4 अब इनसे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -4 मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ तो बन जाएगा 8, और x के साथ मल्टीप्लाई होके x का स्क्वायर और y सेम। तो अब देखें क्या हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है। जो सबसे बड़े होंगे उनको हमने इस तरफ लिख देना है, तो जिनके पावर बड़े हों, कोफिशिएंट नहीं, जिनके पावर। तो ये x y का क्यूब, दूसरा y का क्यूब जो भी नजर आ रहा है ये वाला है टर्म, तो इनको भी हम यहाँ पे लिख देंगे x का क्यूब y सेम। उसके बाद जो सेकंड वाले हैं दोनों हैं जो भी लिख दें, प्लस के 32 x y का स्क्वायर माइनस 8 x का स्क्वायर y। तो ये इसका भी सॉल्यूशन हो गया। अब जो है हम क्वेश्चन 3 को भी हमने कंप्लीट कर दिया है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।